हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज हब। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के 5th नंबर चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे, जो बोर्ड के पर्पज से भी सबसे ज्यादा यूजफुल है और एनटीएससी के लिए सबसे यूजफुल प्रॉब्लम है। तो हम जो सबसे पहले बोर्ड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो टफेस्ट प्रॉब्लम होती हैं, जो एनटीएससी में पूछी जाती हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। एक ही लेक्चर के अंदर हम पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आज देखेंगे। तो आते हैं सबसे पहले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, शॉर्ट में हम इसको एपी भी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप देखो, एक सीरीज होती है। कैसी सीरीज होती है? तो मैं आपके सामने एक सीरीज लिखता हूं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + ... ऐसी सीरीज। तो यहाँ आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आप कहोगे सर यहाँ इससे इसमें जाने के लिए मुझे 2 ऐड करना पड़ा, इससे मुझे ये लाने के लिए 2 ऐड करना पड़ा, इससे ये लाने के लिए 2 ऐड करना पड़ा, इससे ये लाने के लिए 2 ऐड करना पड़ा, इसे 2 लाने के लिए फिर 2 ऐड करना पड़ा, एंड सो ऑन, है ना। इसी तरीके से हम ये करते जा रहे हैं। तो ये बात क्लियर है। यानी एक ऐसी सीरीज है जिसमें आने वाली टर्म पिछली टर्म में, प्रीवियस जो टर्म है उससे जस्ट पहले वाली जो टर्म है उसमें एक फिक्स चीज ऐड करने के बाद मिलती है। और ये जो फिक्स नंबर जो ऐड होने के बाद एक नई टर्म मिली है, इस फिक्स नंबर को ही, ये जो कॉमन जो चीज चल रही है, जो सब में कॉमन है, इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर, और इसको लिखते किससे? डी से। ये कितना आ गया? 2 आ गया। अच्छा, इस सीरीज में एक और बात नोट करना आप। इस सीरीज में देखो, तो ये जो टर्म होती है, ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको A1 से लिख देते हैं। ये जो टर्म होती है ये सेकंड टर्म, इसको A2 से लिख देते हैं। ये जो टर्म, इसको थर्ड टर्म, तीसरी टर्म, इसको A3 से लिख देते हैं। A4 ये चौथी टर्म। देखो A के नीचे 4 लगाते हैं ऐसे, है ना, थोड़ा, जिससे आपको ये ऐसा नहीं है कि A × 4, इसका मतलब ये नहीं A × 4 है, यानी A और 4 मल्टीप्लाई कर रखा है, ऐसा मतलब नहीं है। ये इसके नीचे, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब है कि A4 मतलब चौथी टर्म। ये सेम ऐसे ही, ये 5th टर्म, ये A6 और ये A7 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे हम टर्म्स लिख लेंगे। अच्छा, अब आप इस बात को ध्यान से सोचो कि पहली टर्म 2 थी, है ना, पहली टर्म तो फिक्स है, इसमें एक नंबर को ऐड किया गया, नंबर कौन है? 2। यानी पहली टर्म में 2 ऐड करने के बाद में 4 मिल गया, फिर दूसरी टर्म में 2 ऐड करने के बाद में फिर ये मिल गया। यानी इससे मतलब है, अगर पहली टर्म में एक बार 2 ऐड करता हूँ तो ये मिल जाता है, फिर पहली टर्म में 2 बार मतलब 2 बार 2 ऐड करने के बाद ये तीसरी मिल जाती है। इसका मतलब आप समझो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म A1 जो है वो क्या है? 2। A1 जो 2 है। अच्छा, फिर A2 क्या है? A2 2 है। 2 में कितना ऐड करूं? 2 ऐड कर दूं तो मिल रहा है हमें 4। ठीक है। अब देखो अगली A3 क्या है? ये जो टर्म है A2 में हमें कितना ऐड करना पड़ा? 2 ऐड करना पड़ा, मतलब 4 में 2 ऐड करना पड़ गया, तो कितनी आ गई? 6 आ गई। फिर उसके बाद A4, इसमें A3 में 2 ऐड करना पड़ गया, इसका मतलब 6 में 2 ऐड करना पड़ गया, मतलब 8 आ गई, एंड सो ऑन, है ना, ऐसे। तो अब आप इस बात को यहाँ से लॉजिकली तरीके से समझने की कोशिश करो। A1 को मैं लिखता हूँ और A2 को मैं लिख देता हूँ, जो ये कॉमन डिफरेंस है, यानी ये क्या है? ये तो डिफरेंस है, D है, तो A2 को लिखता हूँ, A में D ऐड कर दें। अब A3 देखो, A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A3 को मैं लिख सकता हूँ, A3 को लिख सकता हूँ A2 मतलब A +
डी ए टू और डी और ऐड करना है दोबारा से, मतलब टू और ऐड कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। तो यहाँ से कितना आ गया ये आप ये। उसके बाद A4 पर आ जाओ। A4 का मतलब क्या है? A4 का मतलब है A3। A3 का मतलब कितना है? A प्लस डी प्लस बी प्लस और टू और है, टू का मतलब डिफरेंस। ये क्या चीज ऐड होती जा रही है? डिफरेंस। दूसरी चीज डिफरेंस, ये भी डिफरेंस है, प्लस डी। तो यहाँ से कितना आया देखो, A प्लस 3D, ये कितना है? A प्लस 2D, ये कितना है? A प्लस D, ये कितना है? A प्लस 0 इंटू डी। इसका मतलब आप समझ जाओ कि भाई पहली जो टर्म है, पहली जो टर्म है वो तो आ गई एक, दूसरी में एक कम डी चल रहा है, तीसरी में 2D चल रहा है, चौथी में 3D चल रहा है। ऐसे करते करते हम आ जाएंगे इसकी AN पर। AN में कितना चलेगा आप सोचो? AN में ये कितने डी लिखे होंगे? n-1 डी लिखे हुए होंगे। तो यहाँ से AN को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला बन जाता है, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया कि nth टर्म ऑफ AP कैसे लिखी जा सकती है। इस तरीके से हम लिखते हैं। अब देखो, अब छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिनको मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से अगर आपको कोई कहे कि सर फोर्थ टर्म बताओ, तो आपको क्या याद रखना है? आप कहोगे सर A प्लस 3D होती है। A क्या होता है? फर्स्ट टर्म, और D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। आपको कहे A7 कितना होगा? आप कहोगे A प्लस 6D। A9 कितना होगा? आप कहोगे A प्लस 8D। सिमिलरली अगर हो जाए AN प्लस 1 कितना होगा? तो N प्लस 1। अब समझ जाओ, A प्लस इससे एक कम, N प्लस 1 से एक कम करोगे तो ND। समझ गए ना? इसी तरीके से, और इस तरीके से AN क्या होगा? A प्लस n-1 इंटू डी। यही तो हमारा फॉर्मूला था। और यहाँ पर आपको एक दो बातें और मालूम हो। कौन कौन सी? भाई आपको मालूम है A क्या चीज होती है? फर्स्ट टर्म। A होती है फर्स्ट टर्म। D क्या होता है? कॉमन कॉमन डिफरेंस होता है, जो मैंने यहाँ लिखा है यही है, कॉमन डिफरेंस है। N क्या है? नंबर ऑफ टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म्स कि कितनी टर्म है। तो ये चीज है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, सबसे यूजफुल फॉर्मूला कि nth टर्म, है ना? nth टर्म कैसे निकालते हैं? तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से nth टर्म निकाल सकते हैं आराम से। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत काम का है, आपको याद रखना है ये वाला। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इसी चीज को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। देखो ये तो उतना समझ आ गया, nth टर्म ऐसे बना लेते हैं। अब इसके बाद छोटे छोटे कुछ सवाल आते हैं, उनको हम है ना देखते हैं। जैसे अब एनसीईआरटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दे रखी हैं इसने, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। अब मैं उनकी बात करता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहली बात तो इसमें हमारी एनसीईआरटी में किस तरीके की प्रॉब्लम दी है। पहली जो प्रॉब्लम दे रखी है वो दे रखी है कि आपको ये चेक करके बताना कि गिवन सीरीज एपी है और नहीं है। पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है? चेक गिवन सीरीज इज एपी और नॉट। दूसरा जो सवाल दे रखे हैं वो क्या है? राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद तीसरे जो टाइप का जो सवाल है, फाइंड, ये दे रखा है फाइंड nth टर्म ऑफ
AP। मतलब इसमें एग्जांपल जैसे आपसे पूछ ले कि A5 फाइंड आउट करके बताओ, A10 फाइंड आउट करके बताओ, है ना, ऐसे कि मतलब 10वीं टर्म बताओ, 5वीं टर्म बताओ, ये आपको फिर बताना है। ठीक है, अब देखो चेक द गिवन सीरीज इज AP और नॉट। इसमें देखो अब मैं वन बाय वन एक एक पॉइंट्स की बात करता हूँ। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, ये वाला। इस पॉइंट में देखो सबसे पहले पॉइंट में हमें मालूम है कि AP के लिए, फॉर AP के लिए देयर आर 3 टर्म्स आर मैंडेटरी। अगर हम किसी भी सीरीज को AP बताएंगे तो उसके लिए वी रिक्वायर्ड मिनिमम 3 टर्म्स। सो वी रिक्वायर्ड minimum 3 terms. अगर we required minimum 3 terms for to say given series is AP or not, term 3 terms to we required minimum 3 terms or to say given series is AP or not। यानी ये बताने के लिए 3, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपसे एक छोटा सा एग्जांपल से मैं इस बात को समझाता हूँ। कोई कहता है, आपको एक एग्जांपल दे दिया मैंने कि 2 6, कोई कहेगी AP है नहीं है। अरे AP है नहीं है, ऐसे तो 2 टर्म से तो कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते ना। पहले जो टर्म में दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस आए वो आगे भी 2 के बीच में सेम आएगा, तब कंक्लूजन निकाल पाएंगे। 2 टर्म दे दे, 1 टर्म दे दे, तब तो मीनिंगलेस हो गया ये। तो इसके लिए हमें 3 टर्म की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आगे लिख दिया 8। अब चेक करके देखो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कैसे चेक करते हैं भाई, A2 माइनस A1, तो यहाँ से 6 माइनस 2 कितना है, 4। अब इन दोनों का डिफरेंस ये भी चेक करो, यहाँ भी चेक करो, D बराबर A3 माइनस A2। ये भाई ये जो टर्म है ये 3 बोला जाता है, ये क्या बोला जाता है, A2 बोला जाता है। तो कितना 8 माइनस 6 कितना है 2। D की वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, कहीं पर कितनी है D की वैल्यू, यहाँ तो 4 थी, यहाँ 2 है। इसका मतलब नॉट एन AP। समझ गए। तो अब ऐसे ही जैसे इस तरीके की कोई सीरीज दे दे आपको, जैसे मैंने जो सीरीज कंसीडर कर रखी है वो सीरीज दे दे, तो आपसे देखो, आपसे पूछ ले, अगर हम कहीं भी अगर D चेक करके देखते हैं, कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म पकड़ो, जैसे मैंने 5वीं और 6th नंबर की पकड़ ली, A5 A6, डिफरेंस ए डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A6 में से A5 को माइनस कर दोगे, A6 में से A5 को माइनस करोगे तो D कितना आएगा 2। अब A7 में से A6 कर लो, 2 माइनस 2 कितना आएगा, 2 बच जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, AP है। तो ये चीज हमें इसमें देखनी थी। ठीक है, इतना क्लियर है, ये बात हमें पता चल गई। दूसरा फर्स्ट टर्म वन कॉमन डिफरेंस। अब देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, कि हमें ये और एक सवाल ये भी आता है कि फर्स्ट टर्म कुछ सवाल दे देता है और हमसे पूछता है, तो इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। इसके लिए एक एग्जांपल ले लिया मैंने, हाँ, इसके लिए सेकंड पॉइंट को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। राइट, फर्स्ट जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने 0.2, कॉमा दे दिया 0.5, फिर कॉमा दे दिया 0.8, फिर कॉमा दे दिया 1.1, फिर दे 1.4, फिर डॉट 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 ऐसे। फर्स्ट टर्म और मुझे कहा गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ। भाई क्या, फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, जहां से AP स्टार्ट होती है, जहां से AP स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, A कितना आ गया, वो 0.2। अच्छा डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, D बराबर A2 माइनस A1। इसका मतलब 0.5 माइनस 0.2 तो 0.3। बस
अगर इसमें एक पहले वाला सवाल पूछा होता कि चेक करके बताओ एपी है नहीं है, तो आप चेक करके देख लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम बना हुआ है 0.3, तो ये एपी भी है। अब आपको इसी में एक सवाल और पूछ सकता है, वो भी मैं बता देता हूँ। वो हमारा कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। वो पॉइंट ये पूछ सकता है कि फाइंड nth टर्म, जैसे मैं कहूँ इसी गिवन एपी, फॉर द गिवन एपी इफ, या फिर ऐसे लिख लो फॉर द एपी, एपी दे रखी है भाई 0.2, 0.3, 0.5 सॉरी 0.8 डॉट 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 फाइंड 8 10 बताओ, 10वीं टर्म बताओ। अब आप खुद सोच के बताओगे इसका आंसर मुझे कि सर 10वीं टर्म कैसे निकालेंगे। 8 10 तो ऐसे निकालूंगा, आप कहोगे सर a + 9d, है ना, ये तो बात हुई। a + 9d कितना है 0.2 + 9 × d 0.3, है ना, इंटू कर दो 0.2 + 827 तो 2.7 आ जाएगा, कितना आ गया आंसर 2.9। तो a 10 की वैल्यू कितनी आ गई 2.9, 8 10 कितना आ गया 2.9 आंसर। तो आई थिंक ये चीज आपको अब क्लियर है। इसमें कुछ एनसीईआरटी की अच्छी प्रॉब्लम दे रखी है एक दो, उनको है ना हमें चेक करना है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम दे रखी है इसमें, सबसे पहले दे रखा है चेक द गिवन सीरीज एपी or not. If AP, then find 20th term। देखो ये काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। तो सीरीज क्या दे रखी है, एपी आपको दे रखी है इसने √2, √8, √18, √18, √32 डॉट 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 ऐसे ये दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि इसकी ये एपी है या नहीं है, पहले तो ये पूछा है, ये देखो। तो ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए ये काफी अच्छा सवाल है, बोर्ड में है ना, सीबीएसई बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है ना, ये इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बोर्ड के लिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ से A1 फर्स्ट टर्म क्या है √2, √2 को ही A कहते हैं, फर्स्ट टर्म को ही A कहते हैं, है ना, ये मतलब है। अब A2 कितना है √8, और A2 का मतलब इसको ऐसे लिख लें 4 × 2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 4 से 2 निकल जाएगा तो कितना आएगा 2√2। अच्छा अब A3 निकाल लो, A3 कितना है भाई 18, इसका मतलब 9 × 2 मतलब 3√2 आ गया। अब A4 इसका मतलब कितना है 32, इसका मतलब 16 × 2 तो कितना आ जाएगा 4√2, ये आ गया। अब देखो यहाँ से हमें A1 A2 A3, अब सबसे पहला काम करना है डी चेक करके देख लेना है कि एपी है या नहीं। फॉर एपी इट विल बी एपी और नॉट, इसके लिए क्या करें डी चेक करो, तो डी चेक किया, तो डी कैसे चेक करते हैं A2 - A1, तो देखो यहाँ से 2√2 - √2, तो कितना आ गया √2, और फिर डी देखो A3 - A2, so 3√2 - 2√2, so again √2। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं A4 माइनस अगर A3 करता हूँ तो भी मुझे यही सेम चीज दिखाई देती है, तो कितना आ गया √2। अब देखो डी क्या है मेंटेन है, सेम बना हुआ है सबके बीच में, इसका मतलब सो गिवन सीरीज इज एपी। अब देखो
अब मैंने आपसे पूछा इसकी 20th टर्म बताओ, तो 20th टर्म को लिए आप देखो दो तरीके का हम ले सकते हैं। A20, तो A20 से पहले आप देखोगे, आप कहोगे सर ये भी तो कर सकते थे हम, an का फॉर्मूला हमारे पास है, आप क्या कहोगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिख दो, या A20 बराबर a प्लस 19d, वो लिख दो, एक बात है। अब इसमें n की वैल्यू 20 पुट करके देखो क्या बनेगा, A20 इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 8 इंटू डी। A20 कितना आ गया, a प्लस 19d, यही तो हमें निकालना था। A20 की वैल्यू a प्लस √2 प्लस 19 इंटू डी कितना है √2, तो कितना आ गया 20 √2। अगर इस आंसर को वैसे देखोगे तो कितना आएगा, 20 अंदर जाके कितना हो जाएगा 400 इंटू 2, तो कितना आएगा रूट में 800 आंसर आ जाएगा। A20 क्या है, √800। इतना ठीक है। देखो सेकंड प्रॉब्लम जो दे रखी है हमारी, बोला है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइज बिटवीन 100 एंड 250, 100 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल हैं 7 के। तो आप सोचो सबसे पहले यार, जो फर्स्ट मल्टीपल होगा 7 का मल्टीपल, इसके बीच में 100 और इसके बिटवीन का मतलब इस नंबर को भी नहीं लेना, इस नंबर को, वैसे भी ये नंबर वैसे भी नहीं आते हैं ना, लेकिन बिटवीन में हमें ये ध्यान रखना, अगर ये 100 सपोज करो 7 का मल्टीपल होता भी ना, तो भी हम 100 को इंक्लूड नहीं करते। तो पहला नंबर जो 7 के, तो 7 के मल्टीपल्स ऑफ 7 आर कितना हो, पहला नंबर आएगा 105, 112, फिर 119, फिर डॉट डॉट डॉट। लास्ट मल्टीपल को चेक करने के लिए क्या करें, 250 में 7 से डिवाइड मार दो, तो 3 जा 21 बच गया 4 0, तो 5 जा 35 बच गया 5। तो इसमें से 5 कितना कम कर दूं, देखो 7 से डिवाइड मार देते हैं, 7 3 जा 21, 4 बच गया 21, ठीक है 4 बच गया, 7 5 जा 35, 5 बच गया, 5 को 255 से कम कर दो, तो फिर कितना बचेगा 245, तो लास्ट नंबर कितना लिखा जाएगा 245। देखो 245 को डिवाइड मार के देखो 7 से, कंप्लीट डिवाइड होगा 21 21, 3 बच गया 5 था ना, तो ये इसका मल्टीपल बनेगा ना, तो ये है। तो अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से एक बात सोचो, इस एपी ये जो सवाल जो दे रखा है इसमें जो हमारे लिए चीजें, तो फर्स्ट टर्म तो पता चल गई, ए हो गया, डी कैसे पता चलेगा, डी चलेगा A2 माइनस A1, मतलब 112 माइनस 105, इसका मतलब 7 आ गया। ये जो टर्म लिखी होती है क्या होता है, AN होता है, लास्ट जो टर्म लिखी हुई होती है वो क्या होता है, AN होता है, तो लास्ट टर्म AN है। AN कितना है ये, अब आप सोचो फॉर्मूला क्या था हमारा, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है 245 इक्वल टू A 105 प्लस N की वैल्यू नहीं मालूम, D एन को फाइंड आउट करना था, डी कितना 7। सोल्व कर दीजिए इसको, इसमें से इसको माइनस करोगे 245 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, है ना, ये आ गया। अब माइनस करो 0, यहाँ से 4 और यहाँ आ गया 1, ये आ गया, और डिवाइड बाय कर दो 7 प्लस 1 कर दो इक्वल टू n लिख दो, ये कितना आ गया, n की वैल्यू 20 प्लस 1 21। सो इसके बीच में 100 और इसके बीच में कितने मल्टीपल है, 21 मल्टीपल है, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम देखो, थर्ड नंबर प्रॉब्लम दे रखी है, ओड मल्टीपल्स बिटवीन 17 टू 103। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको ओड मल्टीपल बताने हैं। तो पहला नंबर स्टार्टिंग कहां से होगी इस नंबर की, इस 17 और 103, ये दोनों नंबर तो लेने नहीं है। यहाँ से सबसे पहले कौन आएगा 18, फिर आएगा 19, फिर आएगा 20,
फिर आएगा 21, फिर 22, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पर 102, फिर आएगा 101, ये आ गया है ना ऐसे। अब आप सोचो इसमें हमारे लिए यूजफुल नंबर कौन से हुए, हमारे लिए काम के नंबर कौन से हुए इनमें से बिटवीन, तो इट मीन्स ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। अब इनके बीच में पहला ओड नंबर कौन सा हुआ 19, फिर कौन आया 21, फिर 23, फिर लास्ट में डॉट 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 करते गए, लास्ट इधर कौन आ गया, ये भी नहीं, ये तो इवन है, और ये क्या आएगा 101। अब वहीं से पिछले सवाल की तरह वही सारी चीजें इसमें मेंशन कर दीजिए, क्या आएगा, ये तो क्या होता है ए डी कितना हो जाएगा 21 माइनस 19, भाई A2 माइनस A1 कर देते कितना आ गया 2, ये क्या आएगा AN आ जाएगा, फॉर्मूला लगा दो AN इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूले में वैल्यू फिल कर दो 101 इक्वल टू A 19 प्लस N माइनस 1, डी कितना आएगा 2, ये 101 19 इससे कम कर दो तो कितना आएगा 2 बचेगा। अच्छा फिर कितना बच गया यहाँ से 9 में से तो 8 ये आ गया, और इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, तो इसको सोल्व कर दो, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी 82/2 कितना आ गया 41, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 41 प्लस 1 कितना आ गया n बराबर 42, ये आंसर हो गया। तो आई थिंक ये सब चीजें है ना आपको अब समझ आ गई होंगी, कोई मुश्किल नहीं है। अब थोड़े और अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स है ना हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए, 11th टर्म ऑफ द एपी। देखो हम यहाँ पर एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जैसे हमने ये तो बात समझ आ गई, ए होता है, डी कितना होता है, ए कितना है यहाँ से -3, डी कितना आएगा A2 माइनस A1, मतलब -½ -3, सो कितना आ गया -½ प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 5/2, ये आ गया। और 11th टर्म पूछी है यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, सो A11 कितना आ जाएगा a प्लस 10d, तो यहाँ से a कितना है -3 प्लस 10 इंटू डी 5/2, 2 से कैंसिल आउट कर दो कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया -3 प्लस 25, सो आंसर 22, A11 की वैल्यू कितनी आ गई 22, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इस डिस्कशन में मैं आपको एक काम की चीज और बताना चाहता हूँ, जो ये जो डी की जो वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ डी मतलब डी क्या है कॉमन डिफरेंस, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू देखो, वो डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, वो 3 तरीके, एक तो पॉजिटिव हो सकती है, एक नेगेटिव हो सकती है, और एक 0 हो सकती है। तो देखो ये क्या, ये कब होगा, किसके लिए होगा इंक्रीजिंग एपी के लिए है ना, इंक्रीजिंग एपी होगी, इंक्रीजिंग एपी है ना ये है। दूसरे के लिए क्या होगा डिक्रीजिंग एपी होगी, मतलब एपी घट रही होगी, इसमें एपी बढ़ रही होगी, और इसमें क्या होगी एवरी टर्म से ऑल टर्म्स सेम, इसमें सारी की सारी टर्म क्या रही होंगी सेम रही होंगी। तो ये बात है। अब मैं इनकी देखो छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको दे दूं, जैसे एक एपी है, एपी फर्स्ट मैंने ली, जैसे 2 फिर 3 ऐड कर दो 5 फिर 8 फिर 11 प्लस 14 प्लस 17 20, इस तरीके से ये एपी है। एक एपी इसमें डी कितना दिख रहा है आपको, डी दिख रहा है आपको 3 है ना, 3 से बढ़ रही है और ये बढ़ती जा रही है, ऐसी एपी को हम क्या बोल रहे हैं, ऐसी एपी को हम इंक्रीजिंग एपी बोल रहे हैं, ये इंक्रीजिंग एपी है। अब दूसरी एक और एपी कंसिडर करो आप, मैंने मान लिया मैंने पहले ऐसे दे रखा था 20, फिर कितना है 18, फिर ऐसे आ गया 18 आ गया, फिर आ गया मान लो 16, फिर 14, फिर डॉट 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 ऐसे।
तो यहाँ डी को चेक करो, माइनस कम होता जाता, तो डी कैसा है यहाँ पर 82 माइनस 7 करके देख लो, मतलब 18 माइनस 20 कितना है -2। डी की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव आ गई। डी की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई है। डी की वैल्यू पता चल गई, नेगेटिव आ गई है। अब एक और एपी मैं आपके सामने लिखता हूं यहां से, चलो एक देखो, थर्ड एपी मैंने ले ली, एपी थर्ड। ये एपी क्या है, मान लो किसी ने दे दिया ऐसे 5 + 5 + 5 + 5 + डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, एपी है। यहाँ से डी चेक करके 5 - 5 तो 0 आ जाए, है ना। तो ये भी एपी है। तो डी की वैल्यू भी है ना पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और 0 हो सकती है। और पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग एपी होगी, अदरवाइज डिक्रीजिंग होगी। और इसमें क्या होगा, कांस्टेंट बनी हुई होगी, है ना एपी, ऑल टर्म्स क्या है, सेम रही होंगी। तो ये इस तरीके की बातें इसमें हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो और थोड़ा सा है ना आगे चलते हैं, हम कुछ प्रॉब्लम और लेते हैं। देखो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस प्रॉब्लम में। nth टर्म ऑफ एपीज, ये एक एपी दे रखी है, दूसरी एपी, तो पहली एपी को लिख देते हैं पहले 63 प्लस। देखो एक और चीज आपने एक चीज नोट की होगी, कई बार मैं इसमें प्लस 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 लगा के लिख रहा हूँ, कई बार मैं कोमा लगा के लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं है। ये मतलब सीरीज एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है भाई। जैसे कोमा से सेपरेट करके देखोगे एनसीईआरटी में ऐसे सवाल भी दे रखे हैं, और कईयों में बीच में प्लस भी लगा रखा है, वो भी है। तो कोई कंफ्यूजन मत रखना आप, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इनको 65 + 67 + डॉट डॉट डॉट। इसमें ए कितना आया, ए आया 63। डी चेक करो, A2 - A1 मतलब 65 - 63 बराबर 2। और an आपको बताना है इसका, है ना, nth टर्म आपको बतानी है। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, देखो सोचो, इसकी nth टर्म होगी an बराबर a + n - 1 × t। यहाँ से an कितना है निकालना है, a कितना है 63, n - 1, d कितना है भाई यहाँ पर 2, है ना ये। और इसको जब आप सोल्व कर दोगे तो ये आपको मिलेगा an = 61 + 2n, है ना, ये आ गई, ये an की वैल्यू आ गई, पहले an की वैल्यू आ गई। सेम दूसरे एपी पर आ जाओ, फॉर सेकंड एपी, फॉर एपी सेकंड। देखो गिवन एपी क्या है, 3 + 10 + 17 + डॉट डॉट डॉट। यहाँ से ए चेक कर लो, ए कितना है ये, डी कितना है भाई A2 - A1 मतलब 10 - 3, तो सी आ गया। अच्छा इसका an निकाल लो, an कितना है a + 3 + n - 1, d कितना है 7, सोल्व करके देख लो, an कितना आ गया, an आ गया 3 + 7n - 7, ये कितना आएगा 3n, सॉरी 7n - 4। ठीक है, दोनों को बराबर पुट कर दो। ये क्या बोला है क्वेश्चन में कि दोनों बराबर हैं, तो इनको बराबर पुट कर दीजिए। तो यहाँ से फर्स्ट एपी का an है 61 + 2n, और दूसरी एपी का कितना है 7n - 4। सोल्व कर दो, इसको इधर ले जाते हैं, ये कितना आएगा 7n - 2n, और ये इधर आएगा 65, ये आ गया 5n, ये कितना आ गया 65, n की वैल्यू कितनी आ गई 30। यानी इनकी 13th टर्म दोनों एपीज की क्या है, इक्वल है, सेम है। बात समझ गए इन दोनों की 13th टर्म दोनों की सेम है, ये मतलब है। ये जो प्रॉब्लम आई है ये हमारे पास एनटीएससी की पूछी हुई प्रॉब्लम है, एनटीएससी में पूछी हुई प्रॉब्लम है, कब 20 के अंदर। ठीक है, तो ये काफी अच्छी प्रॉब्लम है, और ये 20 के अंदर है ना हमसे पूछी हुई प्रॉब्लम है। तो देखो अब आप एक इसमें देखो दो एपी दे रखी है, दो एपी दे रखी है। तो पहली एपी, तो एपी फर्स्ट मैं लिख देता हूँ, क्या है हमारी एपी फर्स्ट 1 4 फिर 7, फिर कितना दे रखा है, फिर 3 3 का 10, फिर 13 16 डॉट 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 ऐसे है।
अच्छा इसका 100th टर्म, इसमें कितनी टर्म है 100th टर्म, तो इसी का A100 भी निकाल देता हूं मैं। A100 कितना आ जाएगा, इसी एपी का A100 A प्लस 1 प्लस 99 और डी कितना है 3, तो इसको इंटू कर लो, कितना आ गया 1 प्लस 2 7 और 2 9, तो कितना आ गया 298 है ना, 298 आ गया, 298 इसका ये nth टर्म आ गया। 100th टर्म बोला है ना इसने 100 टर्म, तो इसका 100 टर्म यहाँ लास्ट में आ जाएगा। अब एपी सेकंड ले लेता हूँ, एपी सेकंड, एपी सेकंड, इसके लिए देखो पहली टर्म कितनी है 2, फिर कितना दे रखा है 10, फिर दे रखा है 18, फिर देखो 8 का डिफरेंस है तो 26, फिर कितना आएगा 34, फिर कितना आएगा 34 के बाद 42 आ जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, इसकी भी nth टर्म निकाल लेते हैं है ना, इसकी भी nth टर्म निकालोगे तो A100 कितना आएगा इसका A प्लस, तो 2 प्लस 99 डी कितना है इसका, इसका 8 है, ऐड कर दो, इसको सोल्व करो, कितना आएगा, ये आएगा 72 79 प्लस 2, ये आ जाएगा भाई यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दो, कितना आएगा, ये वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, कितना आएगा 2, ये वैल्यू आई आपकी 794, ये इसकी। अब देखो अब हमें अप्रोच क्या लगानी है, इसने सवाल क्या पूछा, हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन टू बोथ, दोनों में कॉमन को कितनी टर्म है, ये सवाल पूछा है हमसे, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया, इसकी मैंने nth टर्म दोनों की निकाल के रख दी, ये इसकी निकाल दी, ये इसकी निकाल दी। अब इसके बाद जो काम की चीज नहीं है उनको मैं हटा रहा हूँ एक बार यहाँ से, ये इसको भी हटा देता हूँ। अब इन दोनों एपीज में आप देखो सबसे पहले कि पहली जो टर्म है वो कॉमन कौन सी बन रही है, फर्स्ट टर्म जो कॉमन बन रही है दोनों के अंदर, पहली टर्म जो दोनों में कॉमन बन रही है वो क्या है, देखो 10, पहली टर्म जो दोनों में कॉमन है वो है 10, फिर उसके बाद कौन दिख रहा है, इसमें देखो इसको आगे बढ़ाते लेके जाऊंगा तो दूसरी टर्म कौन सी आएगी, देखो ये आएगी, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 18, फिर 20, फिर 22, फिर ऐसे करते करते दिख रहा है 34 आया होगा कहीं ना कहीं से, तो ये तो फिर आगे वाली जो टर्म आई होगी वो 34 कॉमन बनी होगी, है ना। तो इस चीज को ऐसे अगर आप रिपीट करते जाओगे तो आपको कॉमन टर्म्स मिलती जाएंगी। तो इसने पूछा सवाल, प्रॉब्लम हमारी ये कि कितनी ऐसी कॉमन टर्म्स है, अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार हम यही करने बैठे रहेंगे, तो इसके लिए बेटर अप्रोच क्या है, बेटर अप्रोच है कि हम क्या करें, पहली टर्म लिख दें 10, है ना, जो नई एपी बनेगी पहली टर्म है 10, दूसरी टर्म कितनी है 34, तीसरी टर्म क्या है, अगर 34, इसमें एक चीज है, इसमें जो कॉमन डी, ये कितने का डिफरेंस दिख रहा है 24 का, इसमें देखो पहले वाली का डी कितना है, ये पहले वाले का डी कितना है 3, दूसरे वाले का डी कितना है, दूसरे वाले का डी है 8, तो नई न्यू डी न्यू क्या होगा, नए वाले का डी क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम किसका 3 और 8 का, इनका एलसीएम ये होगा, तो ये कितना आया 24 आया, तो इसमें 24 के डिफरेंस, अगली वाली टर्म कितने है 58, फिर कोमा डॉट 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 ऐसे चलेगी। तो अब इसकी, अब ये सोचो इसकी nth, इसकी लास्ट में कौन आई होगी an आया होगा। अब आप सोचो ये जो an है वो मैक्सिमम दोनों एपी में कॉमन टर्म ढूंढनी है, तो आप सोचो ये तो बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, तो सोचो जो कॉमन टर्म हो या तो इससे बराबर रही होगी, है ना, या इससे छोटी रही होगी। भाई इस यहाँ तक तो जा नहीं सकती ना, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि ये इसका तो एंड हो गया ना, यहाँ पर ही एंड हो गया, बात समझ गए ना। तो चलो कॉमन, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो यहाँ से एक बात समझ आई निकल के, क्या an जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा 298, यानी दोनों एक पीस में से जो छोटा है ना उसके बराबर। तो यहाँ पे लिख दो an होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल लेस देन इक्वल टू 298, वैल्यू फिल कर दो 10 प्लस n-1 डी कितना है 24 लेस देन 298, सोल्व करो 10 कम कर दो n-1 लेस देन, ये आएगा
10 कम करोगे 288 डिवाइड बाय 24, कैंसिल आउट भी कर दो इसको, कितने से 7, और ये कितनी बार आएगा 1, फिर आएगा 4 4, नीचे कितना आ गया 12, ये कितनी बार कट गया इससे 9 टाइम, ये इसे 9 टाइम्स कट गया, तो 9 टाइम कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, सो n की वैल्यू 10 आ गई। तो इन दोनों एपीज में नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन कितनी है, 10 टर्म कॉमन है। देखो 9298 कैसे हुआ, देखो यहाँ से कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर लो।